नर्तकी एलिस ने तय किया था कि आज का प्रदर्शन खत्म होने के बाद वह सबको बता देगी कि उसकी और बेंजामिन की शादी को 7 साल हो चुके हैं। लेकिन जब एलिस ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि पूरे मंच पर एक भी व्यक्ति नहीं था। तभी निर्देशक का फोन आया। उसने बताया कि शो रद्द कर दिया गया है और मुख्य नर्तकी के रूप में एलिस की जगह जेसिका को दे दी गई है। एलिस निर्देशक से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन तभी एक भारी लकड़ी का बक्सा गिरकर उसके पैर पर आ लगा और वह घायल हो गई। उसी समय उसने एक तस्वीर देखी जिसमें बेंजामिन जेसिका को गले लगाए हुए था। एलिस यह सब सहन नहीं कर पाई। उसने तुरंत अपनी और बेंजामिन की शादी की तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। जल्द ही बेंजामिन का फोन आया। उसने कहा कि उसका और जेसिका का रिश्ता सिर्फ दिखावा है और एलिस को लोगों के सामने यह कहना होगा कि शादी की तस्वीर नकली है। एलिस दुखी होकर बोली कि वह तस्वीर उनकी शादी के समय की है, फिर उसे नकली क्यों कहा जाए। बेंजामिन ने समझाया कि वह यह सब एलिस की सुरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन अब एलिस को उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं था। वह कुछ और कह भी नहीं पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब एलिस अस्पताल में होश में आई तो उसने देखा कि बेंजामिन भी वहाँ मौजूद है। उसे लगा कि वह उसकी चिंता में आया होगा, लेकिन बेंजामिन ने आते ही उसका फोन छीन लिया। उसने न केवल शादी की तस्वीरें डिलीट कर दी बल्कि एलिस के नाम से एक माफीनामा भी पोस्ट कर दिया। अब इंटरनेट पर लोग एलिस को झूठा कहकर गालियां देने लगे। एलिस ने बेंजामिन से पूछा कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बेंजामिन ने ठंडे स्वर में कहा कि एलिस इसी लायक है। उस पल एलिस की आंखें खुल गईं। उसने कहा मुझे तलाक चाहिए और वहां से जाने लगी। बेंजामिन उसे रोकना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने जेसिका को आते देखा वह एलिस को छोड़कर जेसिका का हाथ पकड़कर चला गया। घर लौटने के बाद भी बेंजामिन एलिस के साथ पति पत्नी जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता रहा। एलिस को उससे इतनी घृणा होने लगी कि उसे उल्टी आ गई। ये देखकर बेंजामिन गुस्से से भर गया। उसने एलिस को याद दिलाया कि 7 साल पहले क्या हुआ था। दरअसल 7 साल पहले एक अपराध के कारण एलिस के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और पूरा देश एलिस को दोषी ठहरा रहा था। उस समय केवल बेंजामिन ही था जिसने अपने माता पिता के विरोध के बावजूद उसका साथ दिया था। एलिस समझ गई कि बेंजामिन अब उसी एहसान का इस्तेमाल उसे दबाने के लिए कर रहा है। उसने बिना हिचकिचाए उसे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद एलिस को एक रहस्यमयी फोन कॉल आया। उसे लगा कि शायद कोई डांस कंपनी काम के लिए फोन कर रही है, इसलिए वह रोते हुए अपनी सफाई देने लगी। लेकिन दूसरी ओर से आवाज आई कि जैसे ही वह व्यक्ति विदेश से लौटेगा वह एलिस को अपने साथ ले जाएगा। कुछ दिनों बाद एलिस बेंजामिन के पास गई और उसके सामने तलाक के कागज फेंक दिए। बेंजामिन ने चिढ़कर कहा, इतनी सी बात पर तुम तलाक लेना चाहती हो? एलिस ने पलटकर पूछा, मुझे हर डांस ट्रूप से निकाल दिया गया है, क्या यह तुम्हें छोटी बात लगती है? लेकिन बेंजामिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे एक निमंत्रण पत्र दिया और कहा कि यदि वह एक समारोह में शामिल हो जाए तो वह तलाक के लिए राजी हो जाएगा। मजबूर होकर एलिस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जेसिका के प्रशंसकों ने उसे घेर लिया और अपमानित करना शुरू कर दिया। तब उसे समझ आया कि यह कोई सामान्य समारोह नहीं था। उसके आसपास खड़े बॉडीगार्ड भी उसे बाहर जाने नहीं दे रहे थे। जेसिका ने घमंड से बताया कि बेंजामिन ने उसे सजा देने के लिए पूरे नृत्य जगत में एलिस को ब्लैकलिस्ट करवा दिया है।